सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हमें देखना है कि परमेश्वर की वचन में से जो सच्चाइयाँ, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि यीशु मसीह विश्वास से योग्य है और भरोसा रख सकते हैं कि दूसरी तिमोथी 2:13 में लिखा है कि आइए हम उसको पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते, यानी कि अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता। तो यीशु का स्वभाव है, बेसिकल नेचर है कि वो फेथफुल रहते हैं। किसी से एक वायदा करें, प्रोमिस करें, एक वाचा बांधे, तो उसी में ही बना रहता है। तो हमें ये देखना है क्या हम में ये नेचर है। मैंने सबसे पहले सोचा था कि मनुष्यों में ये विश्वास योग्यता बहुत कम है, लेकिन इब्रानी 3 में जो पढ़ा, मूसा अपने सारे भवन में, परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य बना रहा, तो मनुष्यों में भी ये स्वभाव है। अब्राहम जो हमारा मूल पिता है, वो विश्वास योग्य बना रहा, वो परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधा उसी में बना। लेकिन सब लोगों से टॉप क्वालिटी में यीशु मसीह आता, सबसे ऊंचे। तो यीशु जब विश्वास योग्य है तो हमारा चिंता दूर हो जाता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। इस तरह की जो चिंताएं जो आपको सताते हैं, आपकी सारी चिंता इसी पर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल रखता है। पतरस ने तो कहा था। तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए चिंता कर रहा है। या प्रभु एक्चुअली चिंता नहीं करता, ख्याल रखता है हमारे बारे में। वो सोचता है हमारे बारे में, उनका योजना भी है हमारे लिए। प्रभु अद्भुत काम भी करते हैं। तो हमें ये देखना है कि प्रभु विश्वास योग्य है, तो एक्चुअली उसका नाम ही ऐसे ही है। ये अगर यदि हम प्रकाशित वाक्य 19 में जाएंगे, उसके 11 में, तो ये है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 में जाएंगे, उसमें ये लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य, ट्रूथ, फेथफुलनेस। यीशु मसीह हर बात में विश्वास योग्य है। तो अगर उसने आपसे कहा कि मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करूँगा, बोला, तो आप निश्चिंत रहो। चंगा करने की वायदा उसने किया तो वो करेंगे। प्रावधान के लिए इंतजाम करने की उसने बात कही तो पूरा ही करेंगे। तो इसका मतलब हमारी चिंताएं प्रभु के सामने जो देखा जाए तो वो गलत है। चिंता क्या बोलता है कि मैं प्रभु पर भरोसा नहीं करता, पता नहीं वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। यीशु मसीह 100% विश्वास योग्य है और उसकी हर एक प्रवृत्ति में या बातों में विश्वास योग्यता। यीशु हज़ारों लोगों को 3 दिवसीय कन्वेंशन में बुलाया, या मीटिंग में आने वालों को इतना मीटिंग अच्छा लगा, चंगाई या भलाई चलता रहा। तीसरा दिन तक लोग रुकते रहे, तो खाने की किल्लत हो गई। तो चेलों से बोला तो बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा है, लाने में दिक्कत होगी, रोटी बनाने में, लाने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह की बहुत सारी एक टॉपिक, जैसे अपन कहते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा है, फलाना है, युद्ध है, ये। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने देखा कि एक विश्वास करने वाला लड़का है यीशु पर, यीशु की प्रचार पर। तो अपने पास जो रोटी है यीशु को ला के दिया, ये सोच के यीशु इसमें चमत्कार करेंगे। और उस लड़के का विश्वास वाकई में सच निकला।
यीशु ने उस रोटी को 5 रोटी 2 मछली निकाल करके ये 20-22 हज़ार लोगों के लिए खाने का पूरा प्रबंध किया, यानी रोटी बढ़ाया ब्लेस करके, प्रार्थना करके। तो इतने सारे लोगों का खाने का इंतजाम प्रभु ने अगर ले लिया तो विश्वास योग्य रहा कि वो पूरा करके ही दिया। पतरस की सिलसिले में प्रभु ने कहा कि तू टैक्स भरने की, परमेश्वर के भवन का टैक्स यहूदियों का चलता था, आधा शेकेल 1 शेकेल जो भी हो, तो बोला मेरा तेरा टैक्स उसमें भर दो कि तू जा गलील की झील में बंसी डाल, तो एक मछली मिलेगा, उसको मुंह खोले तो उसमें 4 शेकेल वाला सिक्का मिलेगा उस ज़माने की। तो इसने किया, तो यीशु इतना फेथफुल है, विश्वास योग्य है, उसने जो गया इस यीशु की कहना मान कर या विश्वास करके, भरोसा करके, बिल्कुल मिल गया। यानी विश्वास योग्यता का एक पॉइंट है कि झूठ नहीं बोलता, यानी धोखा नहीं देता। विश्वास योग्यता का एक पॉइंट है कि अपन टोटल भरोसा कर सकते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उसके पापा इसको उठाता है, लाड़ प्यार करता है, इसको ऐसा फेंकता है और पकड़ता है, तो बच्चे बहुत हंसते हैं। तो बच्चों को कोई चिंता नहीं है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं। उसको भरोसा है कि ये हाथ मुझे संभालेंगे। ये आपका रवैया यीशु के साथ होना चाहिए, आपकी जो विश्वास यीशु के साथ होना चाहिए। लेकिन आप ज़रा सोच के देखो हमारा भरोसा उसमें कितना कई बार डाउन हो जाता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता यीशु विश्वास से योग्य है। कहाँ तक? यहाँ से जाकर स्वर्ग जाने तक, पृथ्वी में रहन सहन, आना जाना, रहना, नौकरी करना से या प्रभु की सेवा करना, जो भी काम करे, और इसके बाद भी बुढ़ापे में यहाँ से गुजरना पड़ा, निकलना पड़ा, मर भी गया, तो भी प्रभु का विश्वास योग्यता में कोई भंग वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। इस संसार में, आने वाले संसार में भी वो विश्वास योग्य है। अगर यीशु मसीह की वचन में ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया, वो वायदा पूरा नहीं करता, तो फिर हमारा पूरा विश्वास ही खराब हो गया। भैया एक तिल के बराबर भी ज़रा सा भी अगर चेंज होगा तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इतू सी भी राई के दाने के बराबर भी यीशु मसीह की वचन ज़रा इधर नहीं होता, उधर नहीं। तो उसमें यीशु ने क्या कहा? देखो, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा ये वचन, यानी परमेश्वर की वचन में से एक बिंदी, एक आयोटा, यानी यूनानी भाषा में एक छोटी सी बिंदी भी नहीं टल नहीं सकता, वो हट नहीं सकता, ज़रा भी चेंज नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर यीशु पर भरोसा करें और उसका वचन को चेक करें, वचन पर भरोसा करें। प्रभु ने जो मुझे बुलाया है, मुझे रास्ते में छोड़कर नहीं जाएंगे। और इब्रानी 2:17 में भी अपन उस आयत को भी चेक करेंगे। इब्रानी में आएंगे और 2:17 में, दूसरे अध्याय में 17 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करे। यीशु का अलग अलग रोल है, अनेक प्रकार का रोल है, इसमें से एक है महायाजक का रोल। यीशु हमारा महायाजक, यानी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में खड़े होकर हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता। दूसरा एक रोल है भविष्यद्वक्ता, कि आने वाली बातों को क्या होने वाला है, सारी बातों को परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके हमको बताते हैं। तीसरा एक रोल है वो राजाधिराजा है, राजाओं का राजा, बड़ा राजा बनकर आने वाला, बन चुका है वो राजाओं का राजा, आना ही बाकी, पृथ्वी पर आएंगे, यरूशलेम में बैठेंगे, 1000 साल शासन करेंगे,
उससे पहले जो भी युद्ध होना है ईरान इसराइल के बीच में, गोग मागोग, इस तरह की जो लीडर्स है वो युद्ध करने आएंगे, फिर प्रभु उनको बचाएंगे, आंटी क्राइस्ट आएंगे और वार होगा। इस तरह का कुछ युद्ध, कुछ सिस्टम, कुछ दुनिया की बदलाव होगी। आखिर जब यहूदी लोग प्रभु यीशु का नाम पुकारेंगे, क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करता, बोले वो चोर है करके, आखिर ऐसी परिस्थिति आएगा उन लोग, वो इनका इसलिए खूबियत है कि अब्राहम का रियल टू रियल संतान है, कि जो कि शरीर से जन्मा, तो वो लोग लौट के यीशु के पास आएंगे, तो उसका आगमन होगा, यहाँ रहेंगे 1000 साल, शैतान को बांधेंगे। तो बड़ी बड़ी बात, ये सब प्रभु ने कहा, प्रभु के वचन में लिखा। तो उसने जो भविष्यवाणी की है, एक एक करके वो होते जा रहा है सिस्टमेटिकली। तो आप प्रभु पर 100% भरोसा रख सकते हैं। वो आपको कभी भूखा या कमी घटी में छोड़कर जाने का परिस्थिति वो कभी नहीं होगा, धोखा नहीं देंगे। चंगाई करेंगे करके बोल कर आपको घुमाएंगे, चंगा तो करता ही रहे। और छुटकारा देने की बात अगर उसने करी तो 100% करेंगे। तो मेरा सवाल है, यीशु इतना विश्वास योग्य है, तो आप उन पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आपका दिल डगमगा रहा? वो अगर इसने बोला कि मैं तेरे को कर्जे से मुक्ति दिलाऊंगा, तो वो मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा देंगे। अगर उसने, इसके लिए वचन ढूंढ के लेना पड़ता है। अगर उसने कहा कि मैं तेरे को चंगा करने वाला यहोवा हूँ, उसकी मार खाने से तुम चंगे हो, तो हमको उस पर 100% भरोसा करना। ऐसा ही करके रहेंगे। जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई मैं करूँगा, तो मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा बोले, तो वो साथ ही रहेंगे। तो विश्वास योग्य यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार कर रहा, व्हाट इज़ डूइंग मिरेकल्स। तो आप यीशु के साथ विश्वास योग्य बने रहे। क्वेश्चन, प्रभु तो है विश्वास योग्य, अब आप बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।